शङ्खे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके वाले वालविदुर्गले च गर्लं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है, उनको पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक परम लघु मंजूषा जिसको कि नागेश भट्ट ने रचा है, पढ़ाने जा रहा। प्रस्तुत पुस्तक परम लघु मंजूषा नागेश भट्ट द्वारा रचित है। उसके मंगलाचरण में उसका मंगलाचरण है, शिवं नत्वा हि नागेशे न निंद्या परमांग लघु वैयाकरण सिद्धांत मंजूखैखा विरच्यते। सुन लिया जाए। शिवम नत्वा हि नागेशे न निंद्या परमांग लघु वैयाकरण सिद्धांत मंजूषैषा विरच्यते। की व्याख्या करते हो कहना है कि अथ तत्र भवान महामहोपाध्यायो वैयाकरण प्रवरो हि नागेशः प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्यैतस्य प्रतिबंधक प्रत्यूह व्यूह शमनाय ग्रंथारंभे स्वेष्ट देवता नमस्कारात्मकं मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। शिवं नत्वेति नागेशेन नागोजी भट्टेन शिवं सेयते लीयते विश्वम् अस्मिन्निति शिवस्तं सृष्टि स्थित प्रलयकर्तारं सगुणं परमेश्वरं नत्वा प्रणम्य अनिन्द्या दोषरहितत्वेन प्रशंसनीया परमा अत्यंतं लघुः लघ्वी बोतो गुणवचनात् इति सूत्रेण निखो वैकल्पिकत्वेन साधु। ऐसा विद्यमाना वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा वैयाकरणानां ये सिद्धांताः स्तेखांग मंजूषा पेटालकार परनाम्नी मंजूषा यथा मणिमुक्तादि बहुमूल्य रत्नादि संरक्षिका तथेयम अपि वैयाकरण सिद्धांत संरक्षकेति भावः। वितन्यते विविध गुण विशिष्टाः क्रियते। ननु आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः इति श्रुति स्मृति प्रामाण्येन नागेशस्य स्वनामोच्चारणं सर्वथा विरुद्धम् इति चेत् न। तत्र नामपदस्य द्वादशे अहनि पिता नाम कुर्जात् इति श्रुति विहित नाम परत्वात् उभय परत्वेपि संकल्पादौ पत्रलेखादौ च स्वनामोच्चारण लेखन व्यवहारस्य बाहुल्येन दृष्टतया अन्यश्रावण प्रत्यक्ष विषय नामोच्चारणस्य निषेध स्मृति विषयत्वात् स्मृतौ न गृह्णीयात् इत्यत्र ग्रहधातुरुच्चारणार्थकत्वाच्च कूपखाणक न्यायेन शापूर्व पूर्णजनकत्वाच्च प्रयोजनमनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते
सिद्धांत सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध स्वप्रयोजन इत्युक्त दिशा अनुबंधस्यैव विषय प्रयोजन संबंधाधिकारी भेदेन चतुर्विधत्वं तत्रानुबंधत्वं च शास्त्रादि प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वं वैयाकरण सिद्धांतो अत्र विषयः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधः तज्जिज्ञासु अधिकारी अधिकारत्वं च उपनीतत्वे सति अधीत काव्यकोशत्वं तेन नैव चाण्डालादेरधिकारः केनचित् वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानोद्देश्यत्वेन केनचित् वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानस्योद्देश्यत्वेन प्रवृत्त्युद्देश्यस्यैव विषयत्व रूपानुबन्धोचित्येन वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानमेव विषयः इत्युक्तं तन्नैव शोभनं प्रवृत्त्युद्देश्यस्यैव विषयत्व नियमने प्रमाणाभावात् शास्त्र प्रतिपाद्य सिद्धान्तस्यैव शास्त्र प्रतिपाद्य सिद्धान्तस्यैव विषयत्व नियमादित्यलम् ननु कादम्बर्यादौ बहुमंगलसत्त्वेपि ग्रंथ समाप्तिरन्वयव्यभिचार दर्शनात् क्रीणावल्यादौ च मंगलाभावेपि ग्रंथ समाप्ति दर्शने व्यतिरेक व्यभिचार दर्शनाच्च मंगलकरणस्य अनावश्यकत्वम् इति चेत् न मंगले गर्हित अभीष्ट सिद्धिदायकत्वेन शिष्टाचार विषयत्व रूपेण हेतुना सफलत्वम् अनुमाय समुपस्थित ग्रंथ समाप्ति रूप फलेन सफलत्वस्य कल्पनीयत्वात् तथा च गर्जनेन मेघो अनुमीयते तथैव कीर्णावल्यादौ नास्ति ग्रंथे समाप्ति रूप कार्जेन जन्मान्तरकृतं मंगलम अनुमीयते एवं कादम्बर्यादौ मंगलस्य विघ्नापेक्षया अल्पत्वेन दुर्बलत्वेन वा बहुतरमंगलसत्त्वेपि नैव समाप्तिरित्यनुमीयते नागेश सृष्टि स्थिति प्रलय कारणीभूत परमेश्वर को नमस्कार करके नागेश सृष्टि स्थिति प्रलय कारणीभूत परमेश्वर को नमस्कार करके दोष रहित होने के कारण प्रशंसनीय रत्नादि रखने की पिटारी मंजूखा के समान वैयाकरणों के सिद्धांत संरक्षण करने की परम लघु मंजूषा की रचना करते हैं। अब उससे आगे तत्र वर्ण पद वाक्य भेदेन स्फुटस्त्रिधा तत्रापि जाति व्यक्ति भेदेन पुनः सोढ़ा अखंड पद स्फोट अखंड वाक्य स्फोटश्चेति संकलनया अष्टौ स्फोटा कहते हैं कि स्फोट 8 प्रकार के होते हैं। तो उसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि शाब्द बोधि अर्थोपस्थिति द्वारा वृत्तिमत पदस्यैव हेतुत्वेन स्फोटात्मक शब्दस्यैव वृत्तिमत्वं नैव ध्वनिरिति विवेचयितुं स्फोटान् निरूपयति नागेशः तत्रेति तत्र विविच्यमाने विषयेषु स्फोटः स्फुटन्ति अर्थाः यस्मादिति स्फोटः स्फुट विकसने इत्यस्माद् धातोः
अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण अपादाने घय प्रत्यय। स्फुटः स्फुटन्ति अर्थाः यस्मादिति स्फोटः स्फुट विकसने इत्यस्मात् धातोः अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण अपादाने घय प्रत्ययः। सोऽयं विकसनार्थः स्फोटः वर्णपद वाक्य भेदेन प्रथमं त्रिधा अर्थात वर्णस्फोटः पदस्फोटः वाक्यस्फोटश्चेति त्रयः। तत्रापि त्रिष्वपि जाति व्यक्ति भेदेन पुनः सोढ़ा अर्थात वर्ण जाति स्फोटः वर्ण व्यक्ति स्फोटः पद जाति स्फोटः पद व्यक्ति स्फोटः वाक्य जाति स्फोटः वाक्य व्यक्ति स्फोटः अखंड पद स्फोटः अखंड वाक्य स्फोटश्चेति। तत्र वर्ण एव वाचिका इति बोधनार्थो वर्णस्फोटः प्रथमः। तत्र वर्णा एव वाचिका इति बोधनार्थो वर्णस्फोटः प्रथमः। पदमेव वाचिकम् इति बोधनार्थः पदस्फोटः द्वितीयः। वाक्यमेव वाचिकम् इति बोधनार्थो वाक्यस्फोटश्चेति तृतीयः। तत्र अखंडमेव पदं स्फोटो अस्ति ननु वर्णारब्धम् इति बोधनार्थो अखंड पदस्फोटः सप्तमः। एवं वर्णैः पदैर्वा आरब्धं वाक्यं न स्फोटः किन्तु तदन्यदेवेति अखंड वाक्य स्फोटो अष्टमिति समवगन्तव्यम्। अत्रेदम् अवधेयम् अयं हि विकसनार्थः स्फोट शब्दः ब्रह्मा भिन्नो ब्रह्म सहोदरो वा। अयं हि विकसनार्थः स्फोट शब्दः ब्रह्मा भिन्नो ब्रह्म सहोदरो वा। यथा च चतुरशीति लक्ष्य संख्या मिथो विलक्षणानां सुर नर पशु कीट मशक द्रुमादि स्थावर जंगमानां ब्रह्मणो विकास एवं बुभुत्सितानां घटपटाद्यर्थानामपि शब्दादेव विकासो जायते इति ब्रह्मवदयं स्फुट शब्दो अस्ति। ननु एकं ब्रह्मैवा द्वितीयम् इति परब्रह्मणो अद्वैत प्रतिपादनात् सर्वथा श्रुत्यादावेकत्वं घटपटादीनां शब्दानां तु किलानन्तरत्वं प्रत्यक्षसिद्धम् इति कथं स्फोटानां ब्रह्माभेद उच्यते इति नैव भ्रमितव्यम्। यथा अविद्याकृतो नरत्व पशुत्वादिना परब्रह्म भेदो व्यवहार्यते तथा स्फुट शब्दानाम् एकत्वेपि कत्वखत्वादि उपाधिकृतो अविद्या सहकृतो भेद इति व्यवहार दशायां भेदेन प्रतीतावपि स्फोटादीनां नैव वास्तविको भेदो अवगन्तव्यः किन्तु ब्रह्माभिन्न एवेति बोध्यम्। अत्रार्थे मानानि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् शब्दे ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् जः प्रयात्यजं देहं स्वजाति परमांगतिम् इति भगवद्गीता वचनम्। शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्मादि गच्छति इति भागवत वचनम्। अक्षरं न क्षरं विद्यात् अक्षरं न क्षरं विद्यात् इति व्याकरण महाभाष्यम्। एवञ्चार्थप्रकाशकस्यास्य स्फोटस्य मध्यमानाद् व्यङ्ग्यत्वेन मध्यमानाद् वृत्त्यर्थ प्रकाश प्रयोजन शक्तिमत्वं स्फोटस्य लक्षणम् आयाति। अब शाब्द बोध के प्रति